कानपुर के शिवराजपुर में दिसंबर की सर्द सुबह अपने आगोश में लिए हुए थे। राजेश शर्मा एक बिजनेसमैन लखनऊ से लौट रहे थे। उनके साथ उनका परिवार भी था। एक शादी से वापस आ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घर वापसी उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर बन जाएगी। राजेश और उसका परिवार घर पहुंचे और देखा घर में सन्नाटा छाया हुआ था। लक्ष्मी, उनकी प्यारी बेटी लक्ष्मी कहीं नजर नहीं आ रही थी। राजेश और प्रिया की आवाजें चिंता से भरी हुई हवा में गूंजने लगी, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। और फिर राजेश पहुंचे लक्ष्मी के कमरे तक। दरवाजा आधा खुला हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में थी, और जैसा उन्होंने अंदर देखा, ऐसा नजारा किसी माँ बाप को नहीं मिलना चाहिए। कमरे में जो मंजर था वो राजेश के दिल को चीर गया। लक्ष्मी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, और ऐसा नजारा देख के किसी भी माँ बाप टूट जाते हैं। लक्ष्मी बिना कपड़ों के बिस्तर पे पड़ी थी और उसकी सांस थम चुकी थी। क्या लक्ष्मी के साथ कुछ जबरदस्ती हुई थी? ये सवाल जहर की तरह राजेश के अंदर फैलने लगा, लेकिन वक्त कम था। अपने कांपते हुए हाथों से पुलिस को फोन किया। पुलिस आई। सायरन की गाल से गांव का सन्नाटा टूट गया। फोरेंसिक टीम ने कमरे को घेर लिया। हर एक छोटी से छोटी चीज को भी बारीकी से देखा जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी चीज क्या रहस्य को खोलने की चाबी बन जाएगी। एक कांस्टेबल को बिस्तर के नीचे कुछ मिला, एक रैपर, एक आम सा दिखने वाला रैपर। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा जानते थे कि ये रैपर एक राज छुपाए हुए है, एक ऐसा राज जो इस कहानी को एक नया मोड़ देगा। और फिर एक और चीज मिली, एक इस्तेमाल किया हुआ कंडोम। अब इंस्पेक्टर शर्मा को कुछ समझ में आने लगा था। लक्ष्मी का शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर वर्मा एक एक्सपर्ट फोरेंसिक डॉक्टर थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। डॉक्टर वर्मा के शब्दों ने जैसे राजेश और प्रिया के दिल पर खंजर भोंक दिया। ये बोल के कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, कोई मारपीट नहीं। लक्ष्मी ने अपनी मर्जी से किया था। पोस्टमार्टम ऐसा ही दिख रहा था। अब राजेश और प्रिया सवालों के समंदर में डूब रहे थे। अगर कोई जबरदस्ती नहीं हुई तो फिर लक्ष्मी की मौत कैसे हुई? वो जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला था, और वो जवाब उन्हें कितनी तकलीफ देने वाला था, ये तो वो अभी भी जानते भी नहीं थे। गांव में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। कोई भी गवाही देने के लिए आगे नहीं आया। इंस्पेक्टर शर्मा को पता था कि उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, लक्ष्मी का फोन। उन्होंने अपने कांस्टेबल्स को आदेश दिया, उसके फोन रिकॉर्ड्स को चेक करो। हर एक कॉल, हर एक मैसेज, हर एक सोशल मीडिया इंटरेक्शन, मुझे सब कुछ चाहिए। और फिर फोन रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार सामने आया, कुलदीप कुमार उर्फ शोभित। शोभित को गिरफ्तार किया गया। उसके चेहरे पर डर और हैरानी थी। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अभी बदलने वाली है। मैंने कुछ नहीं किया, शोभित चीखा। मैं बेगुनाह हूँ, मैं लक्ष्मी को नहीं मारा। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने शोभित की आंखों में झूठ देखा। कई दिनों तक इंस्पेक्टर शर्मा ने शोभित से सवाल पूछे। शोभित सच बोलने से इनकार करता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा हार मानने वालों में से नहीं थे। और फिर आखिरकार शोभित ने सच बताना शुरू किया, और वह सच आपके होश उड़ा देगा। शोभित ने बताया कि लक्ष्मी और वो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्हें चुपके से मिलने का प्लान बनाया, और फिर वो दिन आ गया जब लक्ष्मी के परिवार ने एक शादी में जाने का फैसला किया। लक्ष्मी ने अपने माँ बाप को बीमार होने का बहाना बनाया। उसने कहा कि वो घर पर ही रहेगी। उसने उन्हें मना लिया। उनको क्या पता था उसकी बेटी उसे कितना बड़ा झूठ बोल रही है। हमें शाम लक्ष्मी ने शोभित को फोन किया। वो चले गए। उसने फुसफुसाया, आ जाओ। शोभित का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो तैयार था? शोभित ने अपने दोस्त विकास से सलाह ली। विकास ने उसे कहा, तू बहुत लकी है, लेकिन तैयार रहना। विकास ने शोभित को सुरक्षा देने को कहा। उसने ये भी बताया कि वो कुछ टैबलेट ले सकता है ताकि वो ज्यादा देर तक टिक सके, लेकिन विकास को भी उन टैबलेट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था। शोभित को डर लग रहा था। वो लक्ष्मी को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो क्या करे? शोभित ने इंटरनेट पर टैबलेट के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। उसने एक फार्मेसी से टैबलेट्स और सेफ्टी खरीदे। वो शाम वो लक्ष्मी के घर गया। उसका दिल में डर था। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। तुम आ गए, उसने कहा। शोभित उसकी आंखों में देख रहा था। उस रात वो दोनों करीब आए, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। सुबह 3:30 पर शोभित ने देखा कि लक्ष्मी हिल नहीं रही है। उसने उठाने की कोशिश किया और उसे पता चला कि लक्ष्मी जा चुकी थी। शोभित डर गया। उसने लक्ष्मी को अकेला छोड़ के वो अपने घर की तरफ भाग गया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी लेसन सिखाती है जिन्हें बचपन में ही जान लेना बेहतर होता है, क्योंकि उन्हीं सबको से तो हमारा भविष्य बनता है। अगली सुबह राजेश और प्रिया घर लौटे। उन्होंने लक्ष्मी को मारा हुआ पाया। उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। पुलिस ने शोभित को अरेस्ट कर लिया, लेकिन शोभित ही क्या लक्ष्मी की मौत की जिम्मेदारी? हाँ, क्या कहानी में
और भी कुछ था। लक्ष्मी की कहानी यंग जनरेशंस के लिए एक सबक है। ये हमें बताता है कि हमें अपना फैसला समझदारी से लेना चाहिए और हमें अपने बच्चों को चीजों के बारे में जरूर बताना चाहिए। अगर लक्ष्मी को इसके बारे में पहले पाठ होती तो वो मना करती और शायद आज वो जिंदा होती। अगर शोभित को भी सही जानकारी होती तो वो भी मुसीबत में ना पड़ता। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।